संवाददाता हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। देव अंकुर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, इसके साथ ही अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। अर्पिता, किस तरह की जश्न की तस्वीरें हम तक पहुंचाई है? देव अंकुर, आप भी। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है, मोदी मैजिक है और ऐतिहासिक जीत जो दर्ज कराई है। और जो वादे केजरीवाल जी करते थे कि जीत होगी, देखिए मोदी जी का जी अर्पिता के पास लौटेंगे। देव अंकुर मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं गांधीनगर बीजेपी दफ्तर से। देव अंकुर, जाहिर तौर पर इस जीत की उम्मीद तो बीजेपी को थी, लेकिन तैयारियां किस तरह की गई हैं? लड्डू मंगाए गए या नहीं? और ढोल नगाड़े बज रहे होंगे, वहां पर डांडिया चल रहा होगा, वहां पर गरबा चल रहा होगा, सब कुछ देखने को मिल रहा है सुबह से। देखिए नेहा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेताओं से हम बात करते आए, मेरे को गुजरात में आए हुए करीब 1 महीना हो गया है और तमाम प्रकार के नेताओं से बात हुई। और जब कैमरे के सामने तो कई बार या पब्लिकली नेता कहते थे कि हम 140 पार कर जाएंगे, पर जब ऑफ कैमरा या प्राइवेट में बात होती थी तो कहते थे 110 या 120 का आंकड़ा आएगा। तो साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत लेकर वो आएंगे। ये कमलम है, गांधीनगर का बीजेपी का कार्यालय है और यहाँ पर भगवा में कह लीजिए, केसरी कह लीजिए, तमाम प्रकार के जो लोग, कार्यकर्ता, सामान्य जन पहुंचे हुए हैं। और इतनी बड़ी जीत, इतने प्रचंड बहुमत को बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से। आपको ये बताएं कि हिमाचल में कांग्रेस को, ये खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं कि हिमाचल में कांग्रेस को खरीद फरोख्त का डर है और इसको लेकर सभी कांग्रेस एमएलए रायपुर ले जाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। भूपेश बघेल अपनी तरफ से कह भी रहे हैं कि हम किसी भी तरह का खतरा उठाना नहीं चाहते हैं। नए जीते विधायकों को सीधा जो उनका सर्टिफिकेट है, वो जीत का सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे और उसके बाद चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से हो सकता है कि वो रायपुर चले जाएं। सुप्रिया जी, चार्टर्ड प्लेन वहां से चंडीगढ़ से, चार्टर्ड प्लेन चंडीगढ़ से चला के रायपुर जाना, मतलब क्यों आपको ये? देखिए आंकड़े एकदम नहीं कह रहे, अभी तो 13 का फासला हो गया है आप में और बीजेपी में। मैं तो अपनी ही बात करने आई थी, लेकिन क्योंकि वहां से कटाक्ष आया तो मुझे लगा थोड़ा सा आईना दिखाना जरूरी है, इसलिए मैंने पहले उनकी बात करी थी। मैं बहुत खुश हूं हिमाचल के रिजल्ट से। हम सेफली होम हैं, लेकिन डाकुओं से बचकर रहना पड़ता है। और हमने देखा है कि कैसी चुनी हुई सरकारें, चाहे कर्नाटक की हो चाहे मध्य प्रदेश की हो, गिराई गई, जबकि कोरोना का इंतजाम करना था। हमने देखा है कि कैसे एजेंसी से पैसे के बदले अनैतिक तरीकों से सरकारों की खरीद फरोख्त का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, जो लोकतंत्र में नैतिक पतन की निशानी है। इसलिए सेफ रहने में कोई बुराई नहीं है। मैं आपकी खबर का ना पुष्टि कर रही हूं ना खंडन कर रही हूं, लेकिन इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, क्योंकि डाकुओं की प्रवृत्ति पहले की रही हुई है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में हमने देखा है इन्होंने कैसे चुनी हुई सरकारों के साथ खिलवाड़ किया है। सुप्रिया जी, सेफ कैसे रहेंगी? किलेबंदी कर देंगी विधायकों की, उन्हें रायपुर ले जाकर एक होटल में बंद कर दिया जाएगा, फोन ले लिए जाएंगे, संपर्क काट दिया जाएगा, कैसे सेफ रहेगी कांग्रेस? सुप्रिया से एक सवाल मैं भी पूछूंगा। हम सेफ है क्योंकि हमें जनता ने सेफ बनाया है। 40 सीटें जिताकर भाजपा की 25 से 15 से आगे कराया हुआ है हमें। इलेक्शन कमीशन का डेटा देखिए, हम बहुत सेफ हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सतर्क रहना जरूरी है और हम सतर्क रहने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। विनोद अग्निहोत्री जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। सुप्रिया जी, हिमाचल को लेके तो आप लोगों को बहुत उम्मीद रही थी कि कांग्रेस सरकार बन रही है, बन सकती है। गुजरात को लेके क्या ये डर था कि इतने खराब परिणाम आएंगे? जिस तरह से गुजरात में अशोक गहलोत जी लगे हुए थे, रघु शर्मा। विनोद जी, एक मिनट, विजय रूपाणी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनसे पहले। विजय रूपाणी जी, बहुत बहुत आपको बधाई हो। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग, मतलब माधव सिंह सोलंकी के समय लग रहा था कि वो वाला रिकॉर्ड आज टूटेगा कि नहीं जाकर, लेकिन ये 150 को पार कर पाना, अभी 154 सामने हम चला रहे हैं रुझान, ये बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। क्या कारण आपको लग रहा है इसका? सिर्फ एक मोदी फैक्टर या फिर एक टीम की तरह काम कर पाई है बीजेपी? दोनों फैक्टर है। मोदी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी गुजरात के साथ जुड़े हैं, गुजरात की जनता मोदी जी के प्रति अप्रतिम प्रेम और भरोसा है, इसके कारण लोग बीजेपी के साथ है।
मोदी जी ने भी 8-9 साल में दिल्ली में जिस तरीके से सभी वादे निभाए, विकास की राजनीति प्रस्थापित की, और गुजरात में पिछले 20 साल में 2 दशक से आम जनता भी विकास का अनुभव कर रही है। और गुजरात में जिस तरीके से विकास और रोल मॉडल बना है, तो गुजरात की जनता बीजेपी के साथ रही, मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने स्वीकारा है।